श्री श्री उद्धव गीत श्लोक संख्या 59। कहाँ परमात्मा श्री कृष्ण में ऐसा परमोत्तम महाभाव और कहाँ वृंदावन में विचरने वाली स्त्रियां, ये व्यभिचार दुष्टा गोपियां जो शास्त्र महापुरुषों की दृष्टि में परम वंदनीय हैं। अहो, यदि अमृत पान बिना जाने भी करें तो अमृतत्व प्राप्त होता है, उसी प्रकार बिना जाने भी निरंतर श्री हरि भजन किया जाए तो परम मंगल होता है। उद्धव जी ने पिछले श्लोक में ब्रजांगनाओं के किसी को बच्चे को नहीं पता ये अग्नि है, गरम तवे तो जलेगा ही। गरम तवे को हाथ लगाएगा। भगवत नाम कैसे भी लो, नहीं भी पता हो इसका क्या असर है तो फल तो देगा। पिछले श्लोक में ब्रजांगनाओं के श्री चरणों में मस्तक विक्रय करने का संकल्प किया, तभी उनके मन में आशंका जगी कि बहिर्मुख लोग ईर्ष्या आदि कारणों से ब्रजांगनाओं के गुणों पर भी दोषारोपण करेंगे। इसलिए उद्धव जी इस श्लोक के प्रथम चरण में उन बहिर्मुख लोगों के मत का उल्लेख कर पलुत स्वर में उस पर आरोप करते हुए कहते हैं कि ये ब्रजांगनाएं जाति से स्त्री, फिर वंचरी, ऊपर से व्यभिचार दुष्टा बहिर्मुखा लोगों की बाह्य दृष्टि में ब्रजांगनाओं के प्रति इस प्रकार की अवज्ञा बुद्धि आ सकती है, किंतु ऐसी अवज्ञा दृष्टि घोरतर अपराध होने के कारण वो लोग तुरंत यातना में नरक में ही गिरेंगे। इन ब्रजांगनाओं का स्त्रीत्व दूषणीय नहीं, कारण लक्ष्मी आदि भगवत प्रियाएं भी स्त्री जाती हैं। फिर जैसे ज्ञान योग आदि साधनों में पुरुषों का उत्कर्ष है, वैसे ही प्रीति के राज्य में स्त्री जाति का ही सर्वोत्कृष्ट अधिकार है। अपने बहुनिष्ठता दोष के कारण पुरुष जाति के लिए एकमात्र प्रीतिनिष्ठ होना संभव नहीं। उधर ब्रजांगनाओं की देह प्रेम के परम सार महाभाव का एकमात्र आधार है। इस जगत में अनेक शक्तिशाली तपस्वी और तेजस्वी ऋषि मुनि हैं, पर गंगा को धारण करने की शक्ति एकमात्र गंगाधर श्रीमन महादेव में ही थी। उसी प्रकार विश्व में अनेक प्रेमिक हैं, पर महाभाव के वेग धारण करने की शक्ति एकमात्र इन ब्रज गोपियों में ही दृष्ट होती है। इमा इतना ज्यादा है कि उसको सहन करना भी तो कठिन काम है। वैसे तो जो का वालियों ने लिखा है कि वीर है आप ये वीर है तो काम वीर ही भगवान है। जिस तन वीर है ना उसके सोलह में शमशान, बिना वीरा के तो जो हृदय है वो इतना कठोर है आंसू ही नहीं आते, तो वो तो शमशान है, उसमें भगवान का पता लगता। ब्रह्मा जी ने वृंदावन के स्वरूप निरूपण प्रसंग में कहा है, ब्रह्म संहिता में, जो लक्ष कल्प वृक्षों द्वारा मंडित और चिंतामणि विरचित ग्रहों में सहस्र शत गोप सुंदरियों द्वारा सादर सेवित हो रहे हैं और गायों का सभी प्रकार से पालन कर रहे हैं, मैं उन्हीं आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ। प्रियजन को एकांत रूप से आस्वादन करने का उपयुक्त स्थान जैसे निर्जन अरण्य है, पुष्पोद्यान, नदी तट, गिरि तट है, वैसा राजधानी या नगर नहीं। इसलिए सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ मिलन हुआ तो श्री राधा ने अपनी सखी से कहा कि हे सहचरी, जिन्होंने वृंदावन में मेरे साथ विहार किया ये वही कृष्ण ही हैं, अब कुरुक्षेत्र में मुझसे मिल रहे हैं और मैं भी वही राधा हूँ। हम दोनों का संग सुख भी वैसा ही है। फिर भी श्री कृष्ण जिस वृंदावन में क्रीड़ा करते करते अपनी मधुर मुरली पंचम स्वर में बजाते थे, मेरा मन उसी वृंदावन के लिए व्याकुल हो रहा है। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगना था, तो एक मेरी सहेली मुसलमान थी, वो मतलब हिंदुओं बाबा जी की उनकी हो गई थी हमारी लाइब्रेरी इंचार्ज, ऐसी पहली कृपा उसी की है जो मैं वृंदावन में, क्योंकि मैं बहुत उदास रहती थी ना, तो एक दिन कहती आप बोले स्वामी जी उदास रहते हो, मैं आपको छोटी छोटी किताबें ले जाती हूँ, 7 घंटा तो आपको लगेगा पढ़ने में एक एक किताब को, तो मैं साथ ले जाया करूँगी, साथ ले जाया करूँगी। तो ब्रह्मचर्य, तो प्रभु
ब्रह्मचारी में बड़ी रोचक कथाएं लिखी हुई हैं, उनके 108 के 160 किताबें हैं। तो वो भी आई हुई थी, वो 3-3 महीने आके यहाँ वृंदावन रहती थी, अद्वैत में भी कई महीने आके रही वो। तो वो आई हुई थी और मैं और वो हम सोए हुए कुरुक्षेत्र मेला सूर्य ग्रहण था। तो अचानक रात को मुझे ऐसा लगे कोई कह रहा है मुझे कुरुक्षेत्र ले चलो, मुझे कोई कुरुक्षेत्र लीला मालूम नहीं थी, तब मैं नहीं आई थी। दूसरे दिन महाराज जी को कहा, मैं कहा महाराज जी ऐसा मुझे लगता है सीढ़ी भी कहती है कि मैं कुरुक्षेत्र जाना चाहती हूँ, क्या है? तो उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र लीला सुनाई। कहा ये सत्य ही होगा, कोई प्यार कर ली साथ में बाबा जी, ये तुमको ले अकेले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इतनी भीड़ होगी, कहीं कुछ जाओ तेरे माँ बाप क्या, मेरी माँ क्या करेगी। तो फिर हमने बाटी वाले को तैयार कर लिया, आने जाने का सब खर्चा रहने हमारा, अब हमारे साथ चलो। तो बोला मैं चलूँगा तो सही, मैं पर फिर वापस नहीं आऊँगा, मैं तो आगे होशियार नहीं जाऊँगा। मैं कहता तो बस एक बार हो गया तो मैं क्या हम बस में चढ़ के दिल्ली आ जाएंगे, आप कुरुक्षेत्र वहाँ चले जाना। तो हम ऐसे अब हम कुरुक्षेत्र स्नान जब होता है ना, हम वहाँ बहुत भीड़, मेरे घर वाले देख रहे थे कि ये वहाँ कहाँ पहुँच गई। अच्छा टीवी पर देख रहे हो लाइव, तो टीवी पर मैं जीत गई उनको। चांस की बात है, देख के इतनी भीड़ में महाराज ने सुनाई है लीला की कि कुरुक्षेत्र मिलन हुआ था, ये सब ऐसा था, ऐसा था। फिर वहीं से उन्होंने कहा कि विमान पर चढ़ा के उनको वृंदावन ले चलो। एक लीला ये भी है कि वृंदावन वहीं से वो वृंदावन आ गए, इसी का सहारा लेके वो लीला महाप्रभु स्वरूप दामोदर गा रहे, वो कोई नाटक का गीत गा रहे कि ये सखी ये वही नदी है, ये वही संगम है। तो लोगों ने समझा कि ये नदी तो स्वरूप दामोदर ने ये जान के वो श्लोक लिख दिया। वृंदावन श्री कृष्ण की एकांत रहस्यमय विहार भूमि है। इन वृंदावन विहारिणी श्री कृष्ण कांता गोप रमणियों की महिमा भाषातीत है। व्यभिचार की दृष्टि से इन लोगों के प्रति दोष की आशंका नहीं की जा सकती, कारण इनके सर्वोत्तम गाढ़ अनुराग में आवेश का ही कार्य है स्वजन पति वेद धर्म पातिव्रत्य धर्म का त्याग। इन लोगों ने बुद्धि विचार के साथ इन सब का त्याग नहीं किया। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रीति में पिपासा के आवेग में इनका त्याग हो गया है, इसलिए इनके अनुराग का कोई बुद्धि से कर भी नहीं सकता। एक एक चीज त्यागेगा। एक आश्रम में 2 लड़के आया करते, एक तो खाता पीता था और आराम से अपना लड़कियां भी रखता था, और एक जो था वो बड़ा अपने आप को सदाचारी समझता था, और भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो बाबा हमेशा वो जो दूसरा था उसकी तारीफ किया करते। अच्छा, एक दिन वो चिढ़ गया जो भजन वाला था, कहते हम हमेशा उसको करते, कहते देख बात ये है कि उसको मैं एक बार कहूँ ना कि सागर ये सब छोड़ दो, तो अभी छोड़ के वृंदावन आ जाएगा, आश्रम आ जाएगा। और तेरे को मैं कहूँ लहसुन प्याज छोड़ दे, तो तू 20 वर्ष लगाएगा एक लहसुन प्याज छोड़ दे। तो ऐसा आवेश जो है ना वो किसी असीम शक्ति से होता है, ये सब छूटता नहीं। इसलिए इनके अनुराग का इतना गौरव है। उद्धव जी आवेश से भरकर प्लुत स्वर में शब्दों को खींचते हुए इन ब्रज देवियों के गुण पर भी दोष लगाने वाले बहिर्मुख लोगों के प्रति आक्षेप कर बोले, ये ब्रजांगनाएं क्या व्यभिचार दुष्टा हैं? विपरीत दशा में चलने का नाम ही व्यभिचार है। जिस दिशा में सर्वोपास्यतम श्री कृष्ण विद्यमान है, उसके विपरीत दिशा में जो लोग विचरण करते हैं वो व्यभिचारी है। ब्रजांगनाएं तो श्री कृष्ण से भिन्न सभी विषयों को सम्यक रूप से त्याग कर प्रगाढ़ अनुराग के आवेश में श्री कृष्ण में ही तन्मय हो गई हैं। समस्त वेद आदि शास्त्रों ने सभी जड़ीय वस्तुओं की आसक्ति त्याग कर अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख होने के लिए ही बार बार नाना प्रकार से उपदेश दिया है। किंतु
जब भी कीर्तन में चलेंगे ना और समय रहेंगे। ब्रजांगनाएं समस्त वेद आदि शास्त्रों ने सभी जड़ीय वस्तुओं की आसक्ति त्याग कर अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु से कृष्ण के प्रति उन्मुख होने के लिए ही बार बार नाना प्रकार से उपदेश किया है, किंतु कोई भी ब्रजांगनाओं की तरह सब विषयों को त्याग कर श्री कृष्ण में ऐसा गाढ़ आवेश प्राप्त नहीं कर सका। यदि कोई ऐसा सोचे कि इन्होंने अपने पति को त्याग कर श्री कृष्ण को भजा है, ये तो इनका व्यभिचार है, तो इस आशंका की निवृत्ति के लिए उद्धव जी ने पिछले श्लोक में श्री कृष्ण को निखिल आत्मनि और इस श्लोक में परमात्मनि कहा है। जो वो निकल गया है वहाँ से, प्रणय जी इसमें यही वहाँ से मुश्किल से स्कूटी पे गए थे, 15-20 मिनट ही लगे। असली को पूछे तो आप जिसको बोलना है एक दफ़ा बोल दो। दोनों गेट पे छोड़ दें। हाँ मैंने बोल दिया। जो समस्त जीवों के परम आश्रय परमात्मा है, जिनकी सत्ता से समस्त पतियों का पतित्व है, उसी परमात्मा के पराश्रय श्री कृष्ण के भजन से पतिव्रता धर्म कैसे नष्ट हो सकता है। श्री कृष्ण विमुखी होकर पातिव्रत्य अभिमानिनी सभी रमणियां ही व्यभिचार दुष्टा हैं, किंतु कृष्ण एक वल्लभा गोपियां ही पतिव्रता शिरोमणि है। गोपनीय अमृत में है ना, तो अगर राधा रानी जैसा पति का धर्म हो तो वहाँ उत्पत्ति का कोई के नहीं काम लड़ाई होता है, क्योंकि उन्होंने निखिल पति को ही प्राण प्रिय के रूप में वर्ण किया है। परमात्मा जे हो तेहो कृष्णेर एक अंश आत्मार आत्म होन कृष्ण सर्व अवतांश। जो गोपियों के, उनके पतियों के और समस्त देहधारी जीवों के हृदय में अंतर्यामी बने हैं, अध्यक्ष रूप से विराजमान हैं, वे ही लीला विग्रहधारी श्री कृष्ण हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण ही ब्रजांगनाओं के यथार्थ पति हैं। बाह्य दृष्टि से उनके जिन अन्य पतियों की बात जानी जाती है, वे तो योग माया द्वारा कल्पित हैं। श्री कृष्ण के प्रति ब्रजांगनाओं के गाढ़ अनुराग का परिचय देने के लिए वस्तुतः उन पति माने गए गोपों ने तो इन कृष्ण प्रियाओं के कभी दर्शन ही नहीं किए। योग माया ने उन लोगों के बिना उन लोगों को इन सब की छाया मूर्तियां दिखाकर उनके परकीया भाव की पुष्टि की है। कारण क्योंकि परकीया भाव के बिना मधुर प्रेम में कभी महाभाव दशा प्राप्त नहीं होती, ये बात पहले बताई जा चुकी है। अब यदि कोई कहे ब्रजांगनाएं तो जानती नहीं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, वो तो उन्हें नंद नंदन ही समझती हैं, तो इसलिए इन सब के जारत्व दोष की निवृत्ति कैसे होगी। उसका उत्तर है कि कोई अनजाने में भी अमृत पान करता है तो सभी व्याधियों का नाश और अमरत्व की प्राप्ति तो होती ही है। उसी प्रकार यदि कोई बिना जाने भी परमेश्वर का भजन करे तो उसके सभी दोष नष्ट होंगे और सर्वमंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रजांगनाओं का श्री कृष्ण के साथ जो मधुर विहार है, उसके श्रवण कीर्तन आदि से भी साधकों का परम कल्याण होता है। ये बात रास लीला के उपसंहार में विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दिंच विष्णु ये श्लोक में बताई गई है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी बृहत तोषणी टीका में इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि जिन उद्धव जी ने परम भक्ति के साथ शील ब्रज रामाओं के श्री चरणों की रज के एक कण की आशा से ब्रज में गुल्म लता औषधि के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा की है, उनके द्वारा उनकी परम आराध्य ब्रज देवियों को लक्ष्य कर यह विचार दुष्टा वाक्य का प्रयोग अत्यंत अनुचित है। आप लेट जाओ ना, रेस्ट कर लो, थके हो आए, आप रेस्ट कर लो। ऐसा कभी संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि उद्धव जी कहते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति व्यभिचार दुष्ट है, क्योंकि यहाँ व्यभिचार का अर्थ है विमुख और दूषित। पिछले श्लोक में उन्होंने जो कहा कि मुमुक्षु मुक्त और हम भक्तजन ब्रजांगनाओं के भाव की वांछा किया करते हैं किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते, इस संदर्भ में परम विस्मित होकर रोमांचित देह से कह रहे हैं कि जिन ब्रज देवियों का कृष्ण में हम लोगों के ईश्वर या परमेश्वर में रूढ़ महाभाव है, अर्थात चरम कोटि पर आरूढ़ भाव विशेष है, और ये महाभाव उन्हीं की निजी संपदा है,
हम उन सब के संग के भी अयोग्य हैं। इसका कारण यह है कि वे सब स्त्रियां हैं, लज्जा के कारण अन्य के आगे नहीं जा सकती। हम लोग पुरुष हैं, ये वृंदावन विहारिणी हैं, हम लोग नगरपुर वासी हैं। इनका श्री कृष्ण के प्रति रूढ़ महाभाव है। हम कृष्ण के विषय में व्यभिचार दुष्ट हैं। व्यभिचार अर्थात महाअपराध से दुष्ट हैं। इस प्रकार इन ब्रज देवियों के साथ हम लोगों की नाना प्रकार की असमानता होने के कारण हमारे लिए इनका संग भी अति दुर्लभ है। मूल बात यह है कि श्री कृष्ण माधुर्य का परम उत्कर्ष एकमात्र ब्रजांगनाओं ने ही अनुभव किया है, और उस माधुर्य आस्वादन में एकमात्र इन्हीं को, तुम समझ लो, वो गेट पे तुमसे बात करा देगा, तुम बता देना, तुम नाम सुन लो क्या है, तुम गेट पे बात कर लेना ना, उसका फोन ले। चलो ठीक है, मैं गेट में ना मैं खुद बात कर लूँगी। उस माधुर्य आस्वादन में एकमात्र इन्हीं को महाअभिनिवेश प्राप्त है। इनके अतिरिक्त और कोई इस परिमाण में श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन भी नहीं कर सका, श्री कृष्ण में आवेश भी प्राप्त नहीं कर पाया। अच्छा, तो फिर मतलब वो अंदर जाके दे आएगा। जो रास उत्सव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भुजदंडों द्वारा कंठ देश ग्रहण किए जाने से पूर्ण मनोरथ हुई थी, उन ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण का जैसा प्रसाद प्राप्त किया है, वैसा प्रसाद वे लक्ष्मी देवी भी नहीं पा सकी, जो उनके वक्षस्थल पर सदा वर्तमान है और उनमें एकांत रति युक्त है। उनका नाम ना लिख ले, विष्णुवाहन मतलब गरुड़ जी। ठीक है। और पद्म की सी गंध और कांति से युक्त भूलीला आदि को भी वैसा भगवत प्रसाद नहीं मिला। अन्य अन्य रमणियों की तो बात ही है। उद्धव जी ने पिछले 2 श्लोक में श्री ब्रज देवियों के परम उत्कर्ष का वर्णन किया है। अब वो मन ही मन ऐसा वितर्क कर रहे हैं कि संभव है कोई ये सोच ले कि पर व्योमनाथ श्रीमन नारायण और श्री कृष्ण तो स्वरूपता अभिन्न हैं। श्री नारायण वक्ष विलासिनी कमला सर्वभक्त शिरोमणि है, तुम उनकी भक्ति की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? सही है कि विरह में ब्रज सुंदरियों का उत्कर्ष सर्वत्र वर्णित है, पर यदि संयोग में भी इन लोगों का उत्कर्ष लक्ष्मी जी से अधिक हो तो उसका वर्णन करो। हम लोग तो संयोग में लक्ष्मी देवी जी का ही उत्कर्ष देखते हैं, कारण वो सतत श्री नारायण के वक्ष पर विलास किया करती हैं और श्री कृष्ण के वाम वक्ष पर भी स्वर्ण रेखा के रूप में उनकी नित्य स्थिति है। विशेषतः वो स्वरूप शक्ति हैं, ब्रजांगनाएं गोपी हैं, इसलिए स्वरूप में भी लक्ष्मी जी से कम है। अतः यदि तुम्हारी अभिलाषा स्त्रियों का उत्कर्ष वर्णन करने की ही है तो लक्ष्मी जी का उत्कर्ष वर्णन करना ही उचित है। तुम ब्रजांगनाओं की इतनी स्तुति क्यों करते हो? इस प्रकार वितर्क करते करते उद्धव जी प्रगाढ़ आवेश में आटोप से भरकर गर्व के साथ गाने लगे, न ना ना ना, संयोग में भी ब्रजांगनाओं जैसा उत्कर्ष लक्ष्मी जी का निश्चय ही नहीं है। लघु तोषणी टीका में बताया, श्रीमन नारायण मेरे ही प्रभु श्री कृष्ण के अंग या मूर्ति विशेष हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भी श्री नारायण को श्री कृष्ण के अंग कहकर स्तव किया है। इस वाक्य से ज्ञात होता है कि स्वरूप में भी लक्ष्मी देवी जी की अपेक्षा श्री ब्रज देवियों का आधिक्य है। श्री कृष्ण हैं स्वयं भगवान अंशी परिपूर्णतम स्वरूप और श्री नारायण उनकी विलास मूर्ति या अंश हैं। उसी प्रकार भगवती श्री राधा सभी लक्ष्मियों की अंशनी हैं। उद्धव जी कहते हैं, लक्ष्मी मेरे ही प्रभु श्री कृष्ण के अंग या मूर्ति विशेष श्री नारायण से संयुक्त हैं। उन्हें श्री नारायण के अंग संग का सुखोल्लास प्राप्त है, किंतु उन्हें प्राप्त ये प्रसाद ब्रज देवियों को प्राप्त प्रसाद जितना नहीं है, निश्चय ही नहीं है। जो लक्ष्मी स्वर्ण कमल की सी कांति और सुगंध से युक्त है, दिव्य सुख भोग के स्थान लोक शिरोमणि, वैकुंठ में स्थित भूलीला आदि शक्तियों में परम प्रेमवती हैं,
जो ब्रज देवियों जैसा आस्वादन भी प्राप्त नहीं है, फिर अन्य रमणियां तो स्वतः ही दूर निरस्त हो जाती। श्रील ब्रज सुंदरियों का मिलन भूमि पर भी रसगत उत्कर्ष स्थापित करते हुए कहते हैं कि रास उत्सव में श्रील ब्रजांगनाओं का जिस जाति का आस्वादन आधिक्य प्रकट हुआ था वो भाषातीत है, दूसरे के लिए अलभ्य है। स्पष्ट है कि रास लीला में अखिल माधुर्य विशेष प्रकट करने वाले रास विहारी श्री कृष्ण के भुजदंडों से आलिंगित होकर ब्रज देवियों ने जो आस्वादन विशेष प्राप्त किया था वो लक्ष्मी जी कभी प्राप्त नहीं कर सके। गोपिका मंडली द्वारा सुशोभित रास उत्सव पूरी तरह आरंभ हुआ। अचिंत शक्ति संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट होकर उनके कंठ देश धारण किए। प्रत्येक गोपी ये समझने लगी कि श्री कृष्ण मेरे ही निकट विद्यमान है। जिस लीला में नृत्य, गीत, चुंबन, आलिंगन आदि विपुल रस संपद विद्यमान है वो रास लीला है। लक्ष्मी आदि अन्य अन्य भगवत कांताएं इस आस्वादन की बात कभी कल्पना में भी नहीं कर सकेंगे। इसके कुछ एक कारण भी हैं जिन्हें क्रमशः बता रहे हैं। पहला, पिपासा के कम अधिक होने से ही वस्तु के आस्वादन का अंतर सामने आता है। जैसे आकुल पिपासा ब्रजांगनाओं में है वैसी लक्ष्मी जी में नहीं। नाम भी देखो, कोई नाम करके रो रहा है, कोई नाम करके मन इधर उधर जा रहा है। जितनी के पिपासा है उतना उतना उसका फल है। इसलिए श्री नारायण वक्ष पर सतत विलास करने पर भी उनके आस्वादन का चमत्कारित्व ब्रज देवियों के चमत्कारित्व जैसा नहीं है। दूसरा, श्री नारायण के प्रति लक्ष्मी जी का प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न है। श्री नारायण में उनकी ईश्वर बुद्धि है, इसलिए प्रेम संकोच और भय से पूर्ण है। ब्रजांगनाओं की श्री कृष्ण में नंदनंदन बुद्धि होने से उनके प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान की गंध तक नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को लेकर उनके मन में किसी प्रकार का संभ्रम साध्वस नहीं है। तीसरा, लक्ष्मी जी के प्रेम में तदीयता बुद्धि, मैं उनकी हूँ, ये है। और वक्ष विलासनी होकर भी उनकी निष्ठा दास्य भाव से श्री चरण सेवा ही है। ब्रजांगनाओं की श्री कृष्ण में मदीयता बुद्धि, वो मेरे हैं होने से उनकी मधुर रस की सेवा आदि आबाद रहती है। चौथा, श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण की अपेक्षा करती हैं, उधर ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण की अपेक्षा नहीं करती, उल्टे श्री कृष्ण ही उनकी अपेक्षा करते। इसी उद्देश्य से श्लोक में ऐसा उल्लेख है। रास नृत्य के समय ब्रजरामाओं के ने श्री कृष्ण का कंठ धारण नहीं किया, उनके गले में बाहें नहीं डाली, वे तो परस्पर हाथ पकड़े मंडलाकार खड़ी थी। श्री कृष्ण ने ही उन लोगों के कंठ धारण किए। यहाँ श्री कृष्ण की भुजा को दंड कहा गया, जबकि कवि लोग प्राय बाहुपाश या बाहुलता का प्रयोग करते हैं। उद्धव जी द्वारा दंड प्रयोग का उद्देश्य ये बताना है कि रास उत्सव में ब्रजांगनाओं के प्रेम, सौंदर्य, माधुर्य, सौरभ्य, अंगगंध, रूप रस आदि और नृत्य विलास माधुरी को लेकर श्री कृष्ण के हृदय में ऐसा प्रगाढ़ आवेश उत्पन्न हो गया था कि उन्हें ब्रजांगनाओं का विच्छेद सहन नहीं था, तो उन्होंने अपने बाहुदंड द्वारा उनके विच्छेद रूपी शत्रु को भगा दिया था। ब्रजांगनाओं का भी अनुरूप आस्वादन था, जिसका परिचय देने के लिए श्रीपाद सुखदेव मुनि ने बताया, ब्रजांगनाओं की इंद्रियां श्री कृष्ण के अंग संग जनित अपार आनंद रस में ऐसी आकुल हो उठी थी कि आंखें श्री कृष्ण के रूप माधुर्य अमृत के, कान श्री कृष्ण के शब्द माधुर्य अमृत के, त्वक उनके स्पर्श अमृत के, रसना अधर रसामृत के और नासिका गंध माधुर्य अमृत के आस्वादन से भर गए, और वे अपने केश, वस्त्र, कंचुलिका आदि का भार वहन करने में भी असमर्थ हो गए। उनके लिए आस्वादन का भार वहन करना ही कठिन हो गया, तो वेशभूषा का भार कैसे वहन करेंगे। तभी उनके केश, माल्य, आभरण आदि अस्त व्यस्त हो गए थे। लक्ष्मी जी के लिए श्री नारायण के अंग संग में ऐसा आस्वादन आधिक्य सर्वथा ही असंभव है। अब यदि कोई ऐसा सोचे कि ब्रज देवियों की ऐसी अवस्था एकमात्र रासलीला में ही हुई थी, तो ऐसे आस्वादन का संवाद हर समय तो नहीं मिलता।
तो इसका उत्तर दिया है रास उत्सवे। व्यवहारिक जगत में भी देखने को मिलता है कि धनाढ्य रमणियों के पास मणिमुक्ता आदि के मूल्यवान अलंकार होते हैं, पर वो उन्हें सर्वदा व्यवहार नहीं करती, उत्सव आदि में ही पहनती हैं। ब्रजांगनाएं रास उत्सव में ही नानाविध भाव भूषण, सात्विक, व्यभिचारिक अनुभाव, इन्हीं से विभूषित हुई थी। उद्धव जी ने इस श्लोक में अस्य या इनका शब्द प्रयोग किया है। इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन करके ही गायन किया था। कारण जहाँ जहाँ गोपी महिमा का कीर्तन होता है, श्री कृष्ण वहाँ वहाँ आविर्भूत होकर उसे सुनते हैं। ब्रज सुंदरी गणम प्रयोग से उद्धव जी का अभिप्राय है कि सौंदर्य में भी लक्ष्मी आदि भगवत कांताओं की अपेक्षा ब्रज देवियां अधिक बढ़कर हैं। विशेषतः ये सौंदर्य इनके महाभाव से उत्थित होने के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इतनी मुग्धता और वश्यता का हेतु होता है। तभी श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है कि जगत की एकमात्र मनोहारिणी ये रास लीला सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है, जिसमें श्रील ब्रज देवियों का महात्म लक्ष्मी जी के महात्म से भी अधिक प्रकाशित हुआ था। श्री ब्रज देवियों का ये लक्ष्मी विजेता श्लोक जो ब्रज देवियों को लक्ष्मी विजयिनी रूप में प्रस्तुत करता है, श्री चैतन्य चरितामृत में 4 स्थानों पर उद्धृत हुआ है। मध्य लीला के श्लोक 17 में जब श्री राम राय ने महाप्रभु के आगे साध्य तत्व निर्णय प्रसंग में ब्रज के कांता प्रेम का श्रेष्ठत्व निरूपित किया, तब ये श्लोक दृष्टांत रूप में दिया है। इस अध्याय में गोपी प्रेम के साधन प्रसंग में लिखा है, गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने, ताहाते दृष्टांत लक्ष्मी करिलो भजन तथापि न पाइलो ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। तथापि उक्ति के प्रमाण स्वरूप ये श्लोक उद्भुत किया है। और फिर मध्य लीला के ही 9वें परिच्छेद में दक्षिण भारत में श्री रंग क्षेत्र में महाप्रभु ने श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक श्री वेंकट भट्ट से सख्य भाव से परिहास करते हुए कहा था। प्रभु कहे, भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि, आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारण साध्वी हैया केनो चाहे ताहार संगम, ऐ लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिलो अपार। भट्ट कहे, कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदज्ञ आदि रूप, तार स्पर्शे नहीं जाए पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहेन कृष्णेर संगम। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहे नाश, अधिक पाइये और रास विलास, विनोदनी लक्ष्मीर है कृष्ण अभिलाष, यह ते की दोष केनो करो परिहास। प्रभु कहे, दोष नाही ताहा आमी जानी, रास न पाइलो लक्ष्मी शास्त्रे यह सुनी। इसी के दृष्टांत रूप में ये श्लोक उद्धृत करते हैं। और फिर नीलाचल में श्री वल्लभ भट्ट के अभिमान खंडन प्रसंग में श्रीमन महाप्रभु ने ऐश्वर्य ज्ञाने लक्ष्मी न पाइलो ब्रजेंद्र नंदन, इस उक्ति के प्रमाण स्वरूप में ये श्लोक उद्धृत किया। घर का मेरा घर है। श्लोक संख्या 61। अहो जिन दीदी दास गोस्वामी भी राधा कुंड पर क्यों भजन करने गए, उनको वो क्यों ज्यादा? राधा कुंड को राधा रानी का स्वरूप ही माना गया। जैसे वो तो है, तो जैसे यहाँ पे तो वो दोनों हैं इकट्ठे हैं, तो माना यहाँ वृंदावन में ये ऐसी बात नहीं है। राधा रानी के अनुगत जो मंदिरियाँ हैं उनके लिए तो राधा रानी का ही सर्वोपरि है, क्योंकि उनकी मना शिक्षा में पढ़ो दास गोस्वामी। अच्छा, राधा कुंड का बहुत उत्कर्ष बताया गया है, क्योंकि मैं इसके तीर पर ही रहूँगा और ये साक्षात राधा रानी का स्वरूप ही है। जहाँ राधा रानी नहीं है वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अहो जिन ब्रजदेवियों ने दुस्त्यज पति आदि स्वजनों का और आर्य पथ का परित्याग कर श्रुतियों द्वारा अन्वेषणीय मुकुंद श्री कृष्ण को पाने के मार्ग
प्रेम का आश्रय लिया है, मेरी अभिलाषा है कि मैं इनके चरणों की संसेवी वृंदावनस्थ लता औषधि आदि में से कोई एक बन सकूं। और लता औषधि इसलिए बोला ना कि लता छोटी होती है, तो वृंदावन आती जाती होंगी तो उनके चरणों की धूल पर पड़ेगी। यदि वृक्ष बन जाओ तो फिर धूल कैसे पड़ेगी। और दूसरा औषधि कहा कि जब नंदनंदन चले जाएंगे तो ये बड़ी बीमार हो जाएगी, तो दूसरी कहेगी अरे वो आएंगे तो तुम्हें देख के कितने दुखी होंगे, इसलिए ये औषधि खा ले। तो वो औषधि में जनांगनाओं का पेट मेरे अंदर चला जाएगा, इसलिए औषधि होगा। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने बृहत्तोषणी टीका में इस श्लोक की व्याख्या भूमिका में लिखा है कि उद्धव जी ने श्री ब्रजदेवियों का सर्वश्रेष्ठत्व कीर्तन कर उनका दास्य प्राप्त करने की इच्छा की। फिर भी ये सोचकर कि वो अतिशय दुर्लभ है, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन लोगों के श्री चरण कमलों की रज के संपर्क में आने वाले गुल्म लता आदि के रूप में मेरा जन्म हो। अभी भी कहते हैं प्रकट हो जाते हैं उद्धव जी, वहाँ जाके भागवत करोगे, उसने की थी वो प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लघु तोषणी में लिखा है कि पूर्व कथित रीति अनुसार यद्यपि श्री ब्रज देवियाँ श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसियाँ हैं, तथापि जन्म आदि लीलाओं के आवेश में प्रकट लीला में वो ये बात भूल गई हैं। श्री कृष्ण पर पुरुष हैं और वो पर वधुएं। इस अभिमान को लेकर उन्होंने श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म, वेद धर्म आदि की मर्यादा का लंघन किया है और प्रगाढ़ अनुराग के आवेश में उस आकुल पिपासा में पदवी मार्ग का आश्रय लेकर श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, जो वेद दुर्लभ है। उद्धव जी ने ब्रज रामाओं की अनुगति की प्रार्थना कर मन में सोचा कि इन ब्रज रामाओं की श्री चरण रज ही इनका अनुगत्य पाने की एकमात्र मुख्य साधना है। मन ही मन ऐसा निश्चय कर वो वृंदावन में स्थावर यानी जड़ अचेतन के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से इन ब्रज देवियों की श्री चरण रज का स्पर्श प्राप्त हो सकता है। यहाँ प्रणिधान सरोवर पर की थी प्रबुद्ध ब्रह्मचारी ने, तो उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ प्रणिधान योग्य विषय है कि गोपियों के अनुगत्य बिना गोपी भाव से श्री ब्रजेंद्र नंदन की सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ बोल। यहाँ गोपी अनुगत्य का अर्थ ही है अच्छा लगा होगा ना सबने, कितना अच्छा लगा, सबने दर्शन किए होंगे, सबको कितना अच्छा लगा उनके दर्शन हुए। गोपी भाव का अनुगत्य। गोपिका अनुगत्य में भजन कर श्रुति अधिष्ठात्री देवियों और दंडकारण्यवासी गोपाल उपासक ऋषियों ने ब्रज में गोपी देह प्राप्त कर ब्रजेंद्र नंदन की सेवा पाई है। पूर्व काल में दंडकारण्य में कुछ कृष्ण उपासक महर्षि थे। श्री रामचंद्र पिता के सत्य वचन का पालन करने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे थे, तो उन्हें देखकर उन सब महर्षियों के मन में कांता भाव से अपने उपास्य श्री कृष्ण विग्रह के माधुर्य आस्वादन की प्रबल कामना उत्पन्न हुई। लज्जावश श्री रामचंद्र से किसी वर की प्रार्थना न करने पर भी वांछा कल्प तरु श्री राम की कृपा से उन्होंने राग भक्ति साधन अनुष्ठान में सिद्धि प्राप्त कर गोकुल में गोपी गर्भ से जन्म लिया और गोपी भाव से श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार पाया। उद्धव जी श्री कृष्ण के नित्य पार्षद और सख्य मिश्रित दास्य रस के भक्त हैं। वो साधक जीव नहीं है, वो श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर गोप गोपियों को सांत्वना के लिए ब्रज गए। विरह में गोपियों के उत्ताल प्रेम सिंधु की विविध संचारी भाव तरंगों को देखकर चमत्कृत हो गए। फलस्वरूप उनके हृदय में गोपियों के प्रति परम भक्ति का उदय हुआ। उन्होंने उनकी श्री चरण रेणु पाने की आशा से ब्रज में गुल्म आदि के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। इससे गोपी भाव के परम महत्व का ही प्रकृष्ट परिचय मिलता है। उद्धव जी ने गोपी भाव की दुर्लभता देखकर उन लोगों की श्री चरण रेणु मात्र की कामना से गुल्म लता आदि बनना चाहा है। ये वस्तु साधारण साधकों को कैसे मिल सकती है? ऐसी आशंका करना उचित नहीं। इस महाप्रभु के युग में गोपी भाव के सर्वोच्च स्तर पर आरूढ़ राधा रानी के दास्य भाव की या मंजरी भाव की उपासना श्रीमन महाप्रभु
और उनके श्री चरण आश्रित शील रूप सनातन आदि आचार्य पादगण का अवदान है। जो भी हो, उद्धव जी आरंभ में ही बड़े चकित होकर बोले, अहो, मैं अतिशय दुर्लभ वस्तु की लालसा कर रहा हूँ। इस वृंदावन की ये सब लता गुल्म औषधियाँ परम सौभाग्यवान सौभाग्यवती हैं, क्योंकि इन सब ने ब्रजांगनाओं की श्री चरण रेणु अनायास मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं यदि इनमें से किसी एक के रूप में जन्म पा सकूं तो अनायास ब्रजांगनाओं की श्री चरण रेणु का कण पाकर धन्य हो सकता हूँ। उद्धव जी मन ही मन वितर्क कर रहे हैं कि यदि कोई मुझसे कहे कि ब्रह्मा जी ने किसी भी गोकुलवासी की चरण रेणु की कामना से गोकुल में स्थावर रूप से जन्म लेने की प्रार्थना की थी, क्योंकि लोकालय बस्ती में स्थावर जन्म होने से वहाँ के गोप गोपियों की श्री चरण रेणु प्राप्ति की एकांत संभावना है, पर तुम तो वृंदावन में स्थावर जन्म की इच्छा कर रहे हो। गोपियाँ हैं गृह वधुएं, तो वृंदावन में उन्हें उनकी पगरज तुम्हें कैसे मिलेंगी? तो इसके उत्तर में कहते हैं, ब्रज में कहीं ही मुझे अति दुर्लभ गोपी पगरज मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है। वहाँ स्थावर जन्म लेकर मुझे उसके लिए साधना करनी होगी। गोकुल में विभिन्न भावों की स्थावर जातियाँ हैं। वृंदावन में केवल मधुर भावयुक्त गोपियों की श्री चरण रेणु की लालसा से भरी स्थावर जाति ही हैं। तभी मैं अपने भाव पोषक सजातीय आशय संग और स्थान की लालसा से वृंदावन में जन्म पाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं जिन लताओं के पार्श्व में जन्म ग्रहण करूँगा, उनके हृदय में भी श्री गोपी चरण रेणु पाने की लालसा होगी, अन्यथा उनका जन्म इस वृंदावन में क्यों होगा? इससे ज्ञात होता है कि ब्रज की तृण गुल्म आदि स्थावर जाति भी असाधारण सौभाग्य की धनी है। वृंदावनवासी स्थावर जंगम के प्रति ऐसी उत्तमता ज्ञान से ही साधक का ब्रजवास सार्थक होता है। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात लिखी है। हाँ, तो ऐसा भाव होना बहुत जरूरी है हर एक के प्रति, स्थावर जंगम सब के प्रति। ऐसा भाव वृंदावन में हर एक गुण मिलता है। ये तो महाराज बड़ा अच्छा होते थे, कोई टहनी तोड़ दे, कोई पत्ता तोड़ दे, अरे क्या करते हैं, इनकी सेवा करते थे। तो फिर जो हम कभी पत्ते तोड़ते हैं किसी चीज़ के, तो वो तोड़ने नहीं चाहिए। काम के लिए तो सेवा के लिए तो तोड़े ही करें। कोई औषधि के लिए भी तोड़ना होता है। वैसे जैसे लोग उखाड़ नहीं देते हैं, हाँ, कान मार देते हैं। हाँ दीदी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तभी उन्होंने ना, मैंने कहा था प्रभु जी 2-3 कुहाड़ लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा एक एक टहनी ले लो। जैसे बहुत सारे थे ना, बस सबसे एक एक टहनी ले लो। वो ये एलोवेरा लेने थे, वहाँ ना लगभग 200-250 उगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा एक एक टहनी भी ले लो, जिससे 15-20 लेनी है तो 15-20 अलग अलग से एक एक टहनी ले ली, जिससे वो सब फलती फूलती भी रहेंगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो भी वो प्रभु जी ने मना किया। तो इसलिए औषधि कहा ना उन्होंने, कोई गोपी बीमार हो जाएगी तो उसकी सहेली कहती है, अरे वो आएंगे तो तेरे को देख के क्या करेंगे, ये ले, ये बोल के पी ले औषधि, तो मेरी गुलमलता इसलिए औषधि बोला ना। खुश हो गया होगा एलोवेरा आपके अंदर जाके। एलोवेरा खुश हो गया होगा आपके अंदर जाके। क्या पता क्या होगा। हाँ, क्योंकि देखो ये वैसे तो मुझे कुछ नहीं होना था, अब मेरा ठीक काम हो। वृक्ष आदि बनने की प्रार्थना नहीं की, कारण वृक्ष ऊंचा होता है। ब्रज बालाओं की श्री चरण रज का सम्यक सेवन संभव नहीं। गुल्मलता औषधियों में उत्तरोत्तर न्यूनता का उल्लेख दैन्य की उत्तरोत्तर अधिकता प्रकट करता है। परम दैन्य का उद्रेक होने से ब्रज बालाओं के महत्व के आगे वे स्वयं को अतिशय दीन अनुभव कर रहे हैं। उनका ये दैन्य तृण गुल्म आदि के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना में परिवसित हो गया है। यद्यपि उद्धव जी ने पहले ब्रज बालाओं के महात्म की प्रचुरता का गायन किया है, तथापि अतिशय उत्सुकता के साथ पुनः गाने लगे। ब्रजांगनाओं ने मुकुंद की पदवी अर्थात उनकी प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट उपाय कृष्ण प्रेम की चरम कक्षा में आरूढ़ महाभाव का आश्रय लेकर उनका भजन किया है। यहाँ मुकुंद कहा, भगवान मुकुंद भजन करने वाले को मुक्ति दिया करते हैं, किंतु प्रेम भक्ति कभी नहीं देते।
इस निरुक्ति के अनुसार प्रेम दान में ही मुकुंद की कृपणता सूचित की गई। कारण प्रेम भक्ति अतिशय दुर्लभ है। इससे ब्रज देवियों के प्रेम में परम सार महाभाव की महादुर्लभता की ही सूचना दी गई। ब्रजांगनाओं ने दुस्तेज स्वजन आर्यपथ लोक वेद मर्यादा त्याग कर मुकुंद का भजन किया है। ये लोक वेद मर्यादा लक्ष्मी जी, श्री रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषियों के लिए भी दुस्तेज है। वो श्री कृष्ण को सर्वलेख सर्व वेदसार मानकर ही भजन करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति उनका राग उत्कट नहीं, किंतु श्री ब्रजांगनाओं ने श्री नंद नंदन बुद्धि से गाढ़ अनुराग के आवेश में स्वजन आर्यपथ आदि त्याग कर जिस मुकुंद पदवी का भजन किया है, उस पद का अन्वेषण श्रुतियां भी करती हैं। ब्रजांगनाओं ने जिस प्रीति युक्त आकुल पिपासा के आवेग से श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, वो वेद विधि के अगोचर है। कारण कि वेद जीव के कर्तव्य में पथ का ही उपदेश दे सकते हैं। मुकुंद के प्रति आकुल पिपासा की खबर वेद कैसे रखेंगे? श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि ये मुकुंद पदवी श्रुतियों के लिए भी अन्वेषणीय है। ऐसा उल्लेख कर ब्रजांगनाओं के स्वजन आर्यपथ त्याजक परम अनुराग में परकिया भाव का नित्यत्व और सर्वोत्तमत्व दिखाया है। कारण जो वेदों के लिए भी दुष्प्राय है, वो कभी अनित्य नहीं हो सकता। जो लोग श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के वाक्य के अति गूढ़ तात्पर्य को न समझ पाकर ये मंतव्य करते हैं कि ये परकिया भाव का नित्यत्व नहीं है या ये प्रकट काल मात्र स्थायी है, वही श्री जीव गोस्वामी पाद का अभिमत है, तो वो श्री जीव गोस्वामी पाद के श्लोक की व्याख्या देखें। विशेषतः श्री कृष्ण के नित्य पार्षद भक्त श्रोमणी उद्धव जी ने जिस भाव का अनुगत्य चाहा है, जिसकी महामहिमा का कीर्तन किया है और जिसके लिए प्रार्थना की है, वो सर्वोत्तम और नित्य है। इसमें और क्या संदेह है? इस अतीत काल के क्रियापद के प्रयोग से यदि कोई सोचे कि ब्रजांगनाओं ने अतीत में मुकुंद का भजन किया था, अब तो नहीं कर रही, तो उन लोगों के भजन का नित्यत्व प्रतिपादित नहीं होता, तो ऐसी आशंका भी स्वतः ही निराश। पहले किया कि नहीं किया, ये भी पता नहीं है। ये तो देखो सभी राजमार्ग के संप्रदायों में यही है हो जाएगा कि भाई जो भी हो, जो भी उड़ाना मिले, फांसी मिले, उसको छोड़ के तो कहते हैं जो यार सूफी संत यार यार करते हैं, जो यार के नाम का मिले मेना तो चोरी पिछ पा लइए पुंजे सुटना की, तो जे यार के नाम की मिले फांसी तो झूठा झूठ लइए पिछे हटना की। अली हैदरा यार नूं रंज करके असी इस जहान तो हटना की। सूफी संत पूरे राग मार्गी हैं।